जो हमारा एमवीसी, जो पीएचपी के अंदर हमारे पास होता है लार्वल कोड इग्नाइटर एंड वाया है। तो एमवीसी मैं फिलहाल नहीं करवा पाऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़ा कंसेप्ट है, इसके लिए आपको मिनिमम 1 मंथ लगेगा। ठीक है, तो हम सीएमएस कर लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं तो कुछ तो हो। लेट्स टॉक अबाउट वर्डप्रेस टुडे। बेसिकली वर्डप्रेस क्या है, बहुत पॉपुलर, बहुत पावरफुल और बहुत मतलब जॉब्स इसमें है अवेलेबल। तो आप वर्डप्रेस इजीली कर भी सकते हो और इसके अंदर आपको कोडिंग की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अपने आप करना चाहते हो, अगर होस्टिंग पे करना चाहते हो तो अदर रिकमेंडेशन है, बट हम यहीं से करेंगे। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ये रहा वर्डप्रेस। आफ्टर दैट मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने इसको जैम्प के अंदर, htdoc के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक करके इसको निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करके ये मेरे पास वर्ड प्रेस नाम का एक फोल्डर आया था, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड प्रेस नाम का फोल्डर था। और इसको मैं कर देता हूँ माई वेबसाइट वर्ड प्रेस। वर्ड प्रेस ही रख लेते हैं। ठीक है, जैसा था वैसे ही रख लेते हैं। अब जाना है हमने लोकल होस्ट के ऊपर और लिखना है यहाँ पे वर्ड प्रेस। एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा, जिसमें बोलेगा आप कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हो। इंग्लिश, हिंदी देखें इफ अवेलेबल। मराठी है, मराठी। ठीक है, तो चलो हमने इंग्लिश में इसको इंस्टॉल करा। अब क्या है, ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपने सारा कुछ सेव करोगे जो भी आप डाटाबेस का होगा। मैंने बोला जी लेट्स गो। और यहाँ पे हमने रखना है डेटाबेस का नेम। अब मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है, तो मैं इसमें एक नया डाटाबेस क्रिएट करता हूँ, दैट इज नेम विद माई वर्डप्रेस। माई वर्डप्रेस नेम से एक डाटाबेस क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो वहां पे एरर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। देन यूजर नेम हमारा है रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं। होस्ट नेम लोकल होस्ट है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है कि जब आपने बहुत सिक्योर बनानी होती है अपनी वेबसाइट को तो आगे प्रीफिक्स लगा देते हो। तो मैं यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा देता हूँ। देन सबमिट, रन एंड इंस्टॉल। अरे बोल रहे हैं कि साइट का टाइटल क्या होगा, जैसे मैं अभी एक ब्लॉगिंग साइट बना रहा हूँ। ब्लॉग, वेबसाइट, यूजर नेम अर्श, पासवर्ड अर्श ग्रोवर। मैं ही रख रहा हूँ अर्श ग्रोवर, अर्श ग्रोवर, राइट। और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ वीक पासवर्ड को। ठीक है, एंड देन ईमेल। जब भी आपको पासवर्ड रीसेट करना रहेगा तो आप यहाँ पे रीसेट कर पाओगे। देन इंस्टॉल। बच्चे अभी भी स्क्रीन नहीं चल रही। आई गेस स्क्रीन चलनी चाहिए, क्योंकि सबको प्रॉब्लम आ रही है, किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन की। आई गेस आपका फिर नेटवर्क इशू होगा बच्चे, आपकी साइड। बाकी सबको विजिबल है। बच्चे फिर आपकी साइड उसका इशू होगा। चलो अभी करते हैं हम लॉगिन। लॉगिन में अर्श ग्रोवर इज द आईडी एंड अर्श ग्रोवर इज द पासवर्ड। लॉगिन करा।
तो मेरे पास कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड खुल जाता है जो कि पहले से बना हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, इसके अबाउट वर्डप्रेस हमने कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है। देन अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर होवर करोगे तो आपके पास आएगा विजिट साइट। क्लिक करोगे तो आपके पास साइड में अपनी साइट खुल जाएगी, जो फर्स्ट पे आपको कुछ ऐसी साइट आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, द वेरी फर्स्ट व्यू ऑफ योर वेबसाइट ये वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें क्या रहेगा कि इसको कितने बार रन कर लिया, कमेंट्स क्या है, और न्यू आप क्या डालना चाहते हो, पोस्ट, मीडिया, पेज एंड यूजर। तो चलो, ये चीज तो होगी हमारे ऊपर वाला दिस कॉर्नर। और ये वाला कॉर्नर आपका रहेगा लॉग आउट करने के लिए और अपनी प्रोफाइल को एडिट करने के लिए। मैं यहाँ पे प्रोफाइल को एडिट करके देखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने जो हाईलाइट सिंटेक्स किससे करने हैं, एडमिन की स्कीमा कौन सी होनी चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो कलर इसमें चूज करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ या फिर मॉडर्न रखता हूँ जो है नॉर्मल। शॉर्टकट्स आपने इसमें कीज डालनी है, इसको आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करना। साइट की जो आपकी वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हिंदी रख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको एक बार सेव करके देखता हूँ। तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट हिंदी में आनी शुरू होगी। ठीक है, तो मैं इसको वापस से इंग्लिश में कर देता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी में थोड़ा हाथ टाइट है। ठीक है, तो वापस आ गए यहाँ पे। अब इसमें आप काफी सारी चीजें ऐसे कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। आपने निक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम क्या करवाना है वो आप देख सकते हो। ईमेल, वेबसाइट आप कैसी खुलेगी, आपकी वेबसाइट का जो लिंक होगा वो कैसे खुलेगा। फिर आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हो, नया पासवर्ड अपडेट कर सकते हो। ये तो था आपका यूजर के अंदर, यूजर इन्फॉर्मेशन के अंदर। चलो वापस चलते हैं वर्डप्रेस का जो मेन पेज है उसके ऊपर। इसके ऊपर अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन सा कब अप्लाई हुआ, क्या क्या चीजें हैं, क्या परफॉर्मेंस है, ये वो। इसको आपने कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बारी आती है डैशबोर्ड के ऊपर, वापस चलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर ना आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्विक ड्राफ्ट, पोस्ट कितनी कर दी आपने, पेज कितने बन गए, कमेंट कितने हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। इसमें भी आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी। मेन थिंग इज अपडेट। होम के अंदर जब आप देखोगे अपडेट आएगा, इसमें जब भी अपडेट आए तो इसको अपडेट कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। आपकी साइट के ऊपर फिर हैक भी हो सकते हैं। फिलहाल ये अपडेट की इसकी जरूरत है नहीं, बट इसमें जो प्लग इन है इसको बोल रहे हैं कि अपडेट करो। ठीक है जी, हम अब प्लग इन को अपडेट कर देते हैं। प्लग इन क्या है, आपने किसी चीज को अपनी साइट के ऊपर एम्बेड करना है तो आप प्लग इन इंस्टॉल करते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी थीम के ऊपर काम करते हैं। पहले तो मुझे थीम ही अच्छी नहीं लग रही, या थीम से पहले हम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। फर्स्ट वन थिंग इज द पोस्ट। बेसिकली पोस्ट क्या है, जैसे आपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, आपने कोई भी चीज, प्रोडक्ट्स हो गए, व्लॉग हो गए, आपने ऐड करने, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार खाली कर लेता हूँ, मुझे अपने तरीके से सब कुछ चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ, माई डेली व्लॉग। ठीक है, स्लग क्या होता है, जो आपने ये ऊपर देख रहे हो ना, एडिट टैग, ये जो वेबसाइट का यूआरएल होता है, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आप यहाँ पे स्लग यूज कर सकते हो, लाइक माई, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माई डेली ब्लॉग इसमें ऐसे नहीं, हाँ माई डेली ब्लॉग ही रहेगा। मुझे लगा मैं वो लिख रहा हूँ, माई डेली ब्लॉग, MDV। ठीक है, इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है मैंने खोला नहीं दी। इसके इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। मेरे पास एक माई डेली व्लॉग नाम की एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। एक अनकैटेगराइज होती है, जब आप किसी भी जगह पे कोई भी पोस्ट कर देते हो, उसको कोई कैटेगरी नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाती है। यहाँ तक शॉर्ट है। कैटेगरी देना क्यों देना जरूरी है,
क्योंकि इसमें हम अपने व्लॉग्स डाल पाएंगे बड़े आराम से। तो चलो, ऐड द पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास ये ऐसे खुल के आएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज सिखाऊंगा। ऐड पोस्ट माय टेबल, राइट। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो, दिस इज माय टेस्टिंग। ठीक है, तो मैंने कुछ एक ऐसी रैंडम लाइन लिख दी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक इमेज लगाना, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना एक बॉक्स आ जाएगा ऐसे बन के, इमेज अपलोड कर दो। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ ये वाली गिफ फाइल। तो मेरे पास ये गिफ फाइल ऐसे लग के आ जाएगी। बट ये बोल रहा है कैन नॉट जनरेट रिस्पॉन्सिव इमेज साइज फॉर दिस इमेज, कन्वर्ट टू जेपीजी और पीएनजी बिफोर अपलोडिंग। ओके, तो डाउनलोड में देखते हैं कोई इमेज पड़ी हो। मैं ये एक इमेज यूज कर लेता हूँ। ये भी पीएनजी की नहीं है, इमेज साइज का इशू आ रहा है। ये ऐसे बार बार क्यों दे रहा है? ठीक है, मैंने इसको इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसका मैं साइज यहाँ से ही सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे फिलहाल ये पूरी फुल उसमें चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट ऐड बटन आ जाएगा। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती है। अगर आप चेक कर रहे हो, गैलरी ऐड करनी है, लिस्ट ऐड करनी है, कोटेशन को ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग ऐड करके देखते हैं। नाउ इट्स वर्किंग टाइम, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने से पहले मैं इसको चेक करूंगा कि इसकी जो सेटिंग्स क्या क्या है। पोस्ट के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो स्लग है वो आएगा माई डे वन। ठीक है, अर्श ग्रोवर इसका ऑथर है, सिंपल टेम्पलेट है, ये है। और कैटेगरी, कैटेगरी में मैं सिलेक्ट करता हूँ माई डेली व्लॉग, और इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब मैं यहाँ पे आया, मेरे पास ये रहा अपना व्लॉग नंबर वन। और यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास उसका पूरा का पूरा ब्लॉग खुल के आ जाएगा। और इसमें हम कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं जब तक आप लॉग इन हो तब। अब मैं यहाँ पे देके दिखाता हूँ, एक मिनट। नाइस ब्लॉग, सॉरी वी नहीं बी लिखना था। मैं इसको एडिट कर देता हूँ। अपडेट, तो मैंने कमेंट कर दिया नाइस ब्लॉग, इतनी डेट को, ये सारा सिनेरियो इसमें डाल के कमेंट कर दिया। अगर मैं इस साइट को खोल के देखूंगा किसी और ब्राउजर पे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी वो चल रहा है इसका सेशन, लोकल होस्ट वर्डप्रेस, तो मेरे पास एक ये आएगा। और इसके अंदर अभी कोई कमेंट नहीं है। जब मैं इसको क्लिक करके इसके पेज के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास एक कमेंट दिखेगा, नाइस ब्लॉग। अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट देना चाहता हूँ, ASK। तो मुझे यहाँ पे नेम, ईमेल, वेबसाइट पोस्ट कर देता हूँ। तो बोलेगा कि आपकी, सॉरी, ईमेल इनवैलिड है। तो इसने एक और कमेंट यहाँ पे कर दिया। बट ये क्या आएगा कि इसको पहले चेक किया जाएगा, अप्रूव करने के बाद ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जब मैं अपनी पुरानी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, डैशबोर्ड के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है जिसमें मैं, ये चीज आ रही है, मैं इसको अप्रूव यहाँ से कर दूंगा तो अब ये कमेंट वहां पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ब्लॉग आपने ऐड करके देख लिया। यहां तक आप सभी एक बार इसको करके देखो पहले, पोस्ट डालना। अब एक चीज और है, पोस्ट डाली, उसके बाद ऑल पोस्ट, तो आपकी ये रही पोस्ट। इसको आप एडिट, डिलीट और ये सारी चीज कर सकते हो। क्लिक किया,
और यहाँ पे आपके पास खुल जाएगा इसको एडिट करने का ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी CSS भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल इसको इतना करके देखो। इसके बाद हम इसके अंदर एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे और उसके वे से करेंगे। और हाँ, आप इसमें टैग्स लगा सकते हो फॉर द SEO। हम हैशटैग यूज करते हैं ना, यहाँ पे आप टैग्स लगा सकते हो, लाइक HI, मैंने ऐसे टैग लगा दिए। ठीक है, जब ये लगाता जाऊंगा मेरे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और जब भी कोई इसके ऊपर सर्च करेगा तो मेरे यहाँ पे दिखते रहने। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?